मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिग्री और रेडियन वैल्यू को निकालना सीखा था ना। तो आज का जो टॉपिक है उसको मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ और ध्यानपूर्वक उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि होने को तो क्या था, खाली फॉर्मूले लिखाया था, आप उसको याद कर लेते। तो याद करने से अच्छा उसको उसका पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ध्यान पूरा टॉपिक ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, जैसे आपने देखा होगा y इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल क्या हुआ, x+2 एक फंक्शन हो गया, या एफ एक्स इक्वल 2x+1 एक फंक्शन हो गया, हुआ ना। अब इसमें आप x की वैल्यू रखते रहेंगे तो उसकी फंक्शन में अलग अलग वैल्यू निकलते रहेंगी। जैसे x का वैल्यू मैंने f1 रखा तो 1 रखने पे क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। f2 रखा तो 2 दूना 4 और 1 क्या आ गया 5। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होते रहेगी, मेरे को मिलते रहेगी। फंक्शन है क्या, एक मशीन है। इसके अंदर आप डिफरेंट एक्स को डालेंगे तो आपको डिफरेंट क्या मिलेगा, एफ एक्स की वैल्यू मिलेंगी ना। तो आपने ये लास्ट फंक्शन में पढ़ लिया है। तो हम त्रिकोणमितीय फलन की चर्चा करते हैं। तो तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे 6 हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल सेकेंड फंक्शन है कॉस एक्स, तो थर्ड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, थर्ड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल कॉट एक्स, फिफ्थ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल सेक एक्स, सिक्स फंक्शन है एफ एक्स इक्वल कॉसेक एक्स। तो हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन और कॉस, ठीक है, साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है नहीं, रेशियो है। तो साइन फंक्शन किसका रेशियो है, लंब बट्टा कर्ण, यही तो हमारा साइन है, साइन थीटा। ऐसे अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, होगा ना। ऐसे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल क्या होगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो बेसिकली ये है क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक प्रकार से किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का क्या है, ये एक अनुपात है। वही मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, जो बेसिक हैं, बेसिक हमारे पास साइन और कॉस है। क्योंकि अगर साइन और कॉस आपको पता है तो आप बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है ना। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये हमारे बेसिक कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम मेनली साइन और कॉस को समझ लेते हैं, और साइन और कॉस को हम समझ गए तो बाकी टेन कॉट सेक और कॉसेक को समझना बहुत अधिक आसान है। क्यों, क्योंकि इन्हीं का वो है। क्यों, साइन और कॉस से टेन निकल गया, साइन और कॉस से कॉट निकल जाएगा, और कॉस से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस करके सेक निकाल सकते हैं, और 1 अपॉन साइन करके कॉसेक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम साइन और कॉस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, सपोज दैट मैंने एक सर्किल बनाया, ध्यान देंगे, एक यूनिट, ठीक है, एक इकाई त्रिज्या का मैंने क्या बनाया, एक वृत्त लिया। ठीक है, इस वृत्त का जो रेडियस है, अर्थात ये जो त्रिज्या है, ये मैंने कितनी ले रखी है, 1 ले रखी है। कितनी ली हुई है, 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वृत्त के 4 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन था, मूल बिंदु। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है, क्योंकि ये रेडियस है, ये इसके रेडियस हैं। अब मैंने 4 बराबर भाग किए तो यहाँ पर हर भाग एक 90 अंश के कोण के बराबर हो गया। देखिए, हर भाग कितने अंश के कोण के बराबर हुआ, 90 अंश के कोण के बराबर हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं करता क्या हूं, इस एकक जो त्रिज्या का वृत्त है, इसके अंदर एक कोण बनाता हूं। अब हुआ क्या, इसके अंदर एक एंगल बन गया, एक न्यून कोण बना। ठीक है, वो कोण मेरा थीटा हो गया। क्या हो गया, थीटा। तो जो एंगल पड़ा वो कहां पर पड़ा, ओ ए, ये ओ बी, ये हो गया। तो ये हमारी क्या थी, प्रारंभिक स्थिति थी, और ये अंतिम स्थिति आ गई। तो ओ ए मेरा एंगल, देखो एंगल ए ओ बी मेरा थीटा बन गया। ठीक है,
अब मैंने ए से इस पर क्या डाला, एक लंब डाला, ठीक है। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, x, y होगा कि नहीं होगा, क्यों, ये एक चतुर्थांश बन गया। देखो, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, तो 4 चतुर्थांश बन गए। तो ये x एक्सेस हो गया, तो ये x डैश एक्सेस हो जाएगा, ये y एक्सेस हो गया, तो ये y डैश एक्सेस हो गया, क्योंकि 4 बराबर भाग करने पर एक वृत्त के 4 बराबर भाग कर रहे हैं, हर भाग एक समकोण को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये x एक्सेस, तो ये इसका माइनस x डैश एक्सेस, ये y एक्सेस, तो ये y डैश एक्सेस हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो थीटा है, ये x, तो ये जो थीटा पॉइंट है ये एंगल को दर्शा रहा है। तो बिंदु A का चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इस त्रिभुज में अंदर AOC एक त्रिभुज बनना है, ठीक है। इस x और y का जो कोऑर्डिनेट है, इस x और y कोऑर्डिनेट को मैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, ठीक। तो जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज AOC में, ठीक है, तो बताइए O से C तक की डिस्टेंस क्या होगी, x, अरे ये दूरी x, तो ये दूरी y, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, तो ये x हो गया, तो ये y हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में मैं अगर डिस्कशन करूं तो साइन थीटा सबसे पहले लेता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, और कर्ण की वैल्यू कितनी हुई, 1, क्यों, क्योंकि OA कितना है मेरा, एक इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, क्या है, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्या का वृत्त लिया हमने, लिया, जिसमें OA इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। O से A तक की डिस्टेंस मेरी यूनिट हो गई, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, अर्थात y अपॉन क्या हो गया, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो y इक्वल किसके होगा, साइन थीटा के होगा। इसका मतलब जो y वैल्यू है वो मेरे किसको इंडिकेट करेगी, साइन थीटा को इंडिकेट करेगी। अब आते हैं इसी त्रिभुज में, फिर मैं डिस्कशन करूंगा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, अर्थात x बट्टा 1, सो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो x इक्वल क्या हो गया, कॉस थीटा, अर्थात x एक्सिस जो है, x एक्सिस की जो दूरी है वो किसको इंडिकेट करेगी, कॉस थीटा को इंडिकेट करेगी, और y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो किसको इंडिकेट करेगी, साइन थीटा को इंडिकेट करेगी, अर्थात साइन को इंडिकेट करेगी। तो इट मीन्स अगर पॉइंट ए का, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट मेरा x, y है, ये हमारे कार्तीय रूप में है, तो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसलिए x, y जो बिंदु का निर्देशांक है बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे, और y की जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। तो जो पॉइंट ए है इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, ये लीजिए। और इसका एक कोऑर्डिनेट x, y है, और एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसको शो करने के लिए हमने दो कोऑर्डिनेट लिख दिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो दोनों सेम चीज है, x कॉस थीटा है और y क्या है, साइन थीटा, अर्थात x एक्सिस जो लेंथ होगी वो कॉस थीटा को इंडिकेट करेगी, और y एक्सिस की लेंथ किसको इंडिकेट करेगी, साइन थीटा को इंडिकेट करेगी। तो क्लियर हो गया, इसको आप नोट भी कर लेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन और लेते हैं। अगर सपोज दैट इस सर्किल में मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगलों को बनाऊंगा, तो ध्यान देंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल कैसे बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में बनेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, ये है, ये यूनिट रेडियस का मैंने क्या लिया हुआ है, एक सर्किल लिया हुआ है, ठीक है। अब सपोज दैट, अब थोड़ा सा सर्किल पिचक गया, कोई बात नहीं, आप इसको खोल लेंगे, ठीक है। अगर सपोज दैट पॉइंट ए यहाँ पर है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अगर यही एंगल यहाँ चले गया, यहाँ ये पूरा एंगल थीटा हो गया, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो गया। ये कहीं भी जा सकता है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे। अगर ये एंगल यहाँ चले गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब यही कोऑर्डिनेट, यही एंगल घूमते घूमते फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये एंगल फिर से क्या हो गया, थीटा हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब ये जो थीटा जैसे जैसे बदलेगा, तो ये जो हमारी ओ ए लाइन थी, ये ओ ए लाइन जो है वो अलग अलग चतुर्थांशों में हमारी क्या होते रहेगी, जाते रहेगी, जाएगी ना, ठीक। तो मेन चीज इसको नोट रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट
चीज़ आपने कुछ वैल्यूज पढ़ी थी ना क्लास 10th लेवल पर, 0 से 90 तक की पढ़ी थी ना, तो उसी पर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। हमने फिर से क्या लिया, एक यूनिट रेडियस का एक सर्किल लिया, ठीक है। इस रेडियस, ये जो सर्किल है इसका रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है। और मैंने क्या किया हुआ है, इस सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। तो ये पार्ट है ये एक्स एक्सिस, ये पार्ट एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे वाला वाई डैश एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया, क्योंकि ये सब जगह पर क्या बना हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ये पॉइंट जो ए है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अभी देखिए ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है, ये दूरी भी 1 है, ये दूरी भी 1 है, ये दूरी भी 1 है। तो बिंदु ए पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये डिस्टेंस 1 है। तो बिंदु पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा इस सर्किल को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो गया ना ये। तो पॉइंट जो ए है इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, 1,0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1 हो गया, ठीक है। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये माइनस साइड आया है ना एक्स एक्सिस की, तो -1, क्या हो गया, 0। इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -1 हो गया। तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0, वाई एक्सिस पे है तो 0,1, एक्स डैश एक्सिस पे है तो -1,0, वाई डैश एक्सिस में है तो 0,-1 हो गया। इतना तो क्लियर है ना। अब आते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट को हमने अभी लास्ट उसमें पढ़ा हुआ था कि अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस थीटा कॉमा क्या पढ़ा था, साइन थीटा पढ़ा था। और कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा किसको इंडिकेट करता है, एक्स कॉमा वाई को इंडिकेट करता है। तो जैसे, और थीटा क्या है, ये बनने वाला एंगल, अभी पढ़ा था ना इससे ठीक पहला टॉपिक, ठीक, तो उसको ध्यान में रखना है। तो पॉइंट जो ए का कोऑर्डिनेट है उसको मैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कोई एंगल बना हुआ है, नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस कॉस को इंडिकेट करेगा और वाई एक्सिस किसको, साइन को। तो बताइए ओए जो रेखा है, जो ओए रेखा है इसने कोई कोण बना रखा है, नहीं, तो 0 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो कोण मेरा कितने का है, 0 का। तो इसका मतलब इस ओए ए पॉइंट पर एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, cos 0, sin 0। तो क्या हो गया, cos 0, sin 0। क्लियर। अब धीरे धीरे ये एंगल उठते हुए कहाँ पर पहुँच गया, देखो ये लाइन घूमते घूमते बी पर पहुँच गई। तो अब ये एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ये एंगल कितने का बन गया, 90। अरे देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हुआ, 90। अब ये लाइन घूम के बी पर पहुँच गई तो 90 पहुँच गया। तो अब इसको एक्स एक्सिस है तो 0 किसको इंडिकेट करेगा, कॉस को, और 1 किसको करेगा, साइन को। तो इसका साइन और कॉस में वो लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। और यहाँ पर इस एंगल के लिए इस ओ बी लाइन, अगर ये एंगल घूम के यहाँ पहुँच गया तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, π/2। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस π/2 साइन π/2। क्लियर हो गया। अब आते हैं सी पॉइंट पर एंगल की बारी। अब सी पॉइंट पर ये जो ओए लाइन थी ये घूम के यहाँ पहुँच गई, ये देखिए ये घूम के यहाँ पहुँच गया। तो एंगल कितने का बन गया, देखिए ये पाई, ये कितना हुआ 90, और ये कितना हो गया 90। तो 90 + 90 इक्वल कितना हुआ 180। अब 180 को रेडियन में कितना लिखते हैं हम, 180 को रेडियन में आपने देखा होगा, पीछे बताया था हमने, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल था π/180 रेडियन। सो 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 से 180 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा पाई। तो क्या हो जाएगा cos π, sin π। अरे π/2 किसको इंडिकेट करेगा, 90 डिग्री। क्यों, अरे 90 डिग्री इक्वल क्या होगा, π/180 मल्टीप्लाई बाई 90। उनको चेंज करते रहिए रेडियन में, क्योंकि हम जो एंगल अब पढ़ेंगे मैक्सिमम वो किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, रेडियन के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। रेडियन में लिखा रहेगा मैक्सिमम। सो 90 × 90, 90 × 2 = 180, तो कितना आ गया, π/2 आ गया। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए। अब उसके बाद ये एंगल फिर यहाँ घूम गया, ये जो ओए लाइन थी घूम के फिर यहाँ पहुँच गई, ये अर्थात ये लाइन थी ना, ये घूम के घूमते घूमते फिर ये पहुँच गई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना होगा, अगर ए से लेकर के डी तक का घूर्णन बना, देखो घूर्णन कहाँ से बना, देखो ऐसे ऐसे घूमते रहा ना,
घूम के कहाँ पर पहुँच गया, डी पर पहुँच गया। तो कितना एंगल हो गया, 90, 90 दूना 180, 180 तिया कितना हो गया, 270 अंश हो गया। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 270। तो 270 को रेडियन में चेंज करेंगे तो 270 गुणा पाई बट्टा 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 तिया 27, 9 दूना 18, तो कितना आ गया, 3π/2। तो इस डी पॉइंट पर एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 3π/2 बनेगा। तो एक्स एक्सेस कितना है, एक्स एक्सेस किसको इंडिकेट करेगा, कॉस को। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 3π/2 कॉमा वाई एक्सेस किसको इंडिकेट करेगा, साइन को। तो साइन कितना हो गया, 3π/2 हो गया। क्लियर हो गया। तो इस जगह पर एंगल की ये जो कोऑर्डिनेट है x, y फॉर्म, इसी जो 0, -1 है इसी को मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो 0, -1 जो कोऑर्डिनेट है उसी को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया, कॉस और साइन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक रोटेशन पूरा कर दिया, देखो घूमते घूमते दोबारा कहाँ पर पहुँच गया, ए पर पहुँच गया। ये ऐसे आया और घूमते घूमते दोबारा कहाँ पर पहुँच गया, ए पर। तो फिर एंगल कितने का हो जाएगा, इस पॉइंट ए पर एक रोटेशन पूरा हो गया तो 360 का। तो 360 को रेडियन में कितना बोलेंगे, 2π। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए जो है वो हमारे दो एंगल को इंडिकेट कर रहा है, एक तो 0 को और एक 2π को। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए का एक कोऑर्डिनेट और हो सकता है जो होगा cos π, sin π। क्यों, एक्स एक्सिस कॉस और वाई एक्सिस साइन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एंगल कितने का हो गया, ये कितने का हो गया, सॉरी पाई नहीं बल्कि कितना हुआ, 2π। तो cos 2π कॉमा क्या हो जाएगा, sin 2π हो गया। क्लियर, कोई टफ है, बहुत इजी सा है। अब यहाँ से हमारे रिजल्ट्स क्या निकले, अब मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब साइन और कॉस समझते हैं, tan आप समझ जाएंगे, ठीक। tan की वैल्यू कैसे साइन कॉस करके निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर मेरा थीटा है, यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर कॉस हो गया, ठीक। अगर हम यहाँ पर अब टेबल बनाएंगे तो 0 π/2, यहाँ पर कितना हो गया, π/2 के बाद पाई के बाद कितना हो गया यहाँ पर 3π/2, 3π/2 के बाद एक राउंड पूरा हो गया तो कितना आ गया, 2π आ गया, ठीक। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अब कंपेयर करते हुए, ठीक। तो सबसे पहले 0, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 कितना है, 0 है। और यहाँ देखिए साइन 0, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1, 0 किस किस को इंडिकेट कर रहा है, इक्वल किसके है, cos 0, साइन 0 है। और 1, 0 फिर किसके इक्वल है, cos 2π, साइन 2π। और ध्यान से देखना इसको पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या बना, तो इसका मतलब जो 0 डिग्री एंगल है, ये cos 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1। अरे दो कोऑर्डिनेट बराबर है तो cos 0 की वैल्यू 1 हुई और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई, साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। क्लियर। अब आते हैं cos 2π, cos 2π की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो cos 2π में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और साइन 2π में वैल्यू कितनी है, 0। ये हो गया। अब आते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए सेकंड कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट बी पर आ जाइए, ऊपर लिखा हुआ है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर cos π/2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो गई। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। अब आ जाइए इस पॉइंट सी पर, cos π की वैल्यू कितनी है, -1। cos π की वैल्यू -1, पाई के नीचे लिख देते हैं। और साइन π की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, देखिए। क्लियर। अब आते हैं 3π/2 पॉइंट डी पर। तो cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। क्लियर। तो पूरे का पूरा 0 से लेकर के हमने कहाँ तक के एंगल की वैल्यू निकाल ली, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के। ये डिग्री में कहा मैंने, और रेडियन में कहेंगे तो 0 से लेकर के 2π तक के एंगलों की मैंने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली साइन और कॉस में। अगर tan निकालना है तो tan आप निकाल सकते हैं, कैसे, ये tan निकाल सकते हैं, tan की तो आप निकाल लेंगे, देखिए कैसे। tan थीटा इक्वल निकालना है तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1/0 0 हो गया। और tan 90 की वैल्यू क्या होगी, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। और tan पाई की वैल्यू 0/-1 अपरिभाषित हो गई। tan थीटा
tan 3π/2 की वैल्यू -1/0 0 हो गई। tan 2π की वैल्यू 0/1 इक्वल क्या हो गया, अपरिभाषित हो गई, नहीं 0/1 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसी कॉट की भी निकाल सकते हैं, सेक की भी और कॉसेक की भी आप बना सकते हैं टेबल। ठीक है, तो ये मेन चीज़ समझ गए क्या चीज़ हमने किया करके इसमें, ठीक है ना। तो इसको आपने नोट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज में। चलिए अब फिर से एक इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर देखते हैं। अगर सपोज दैट कोई एंगल मेरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले ध्यान देंगे, ये मैंने एक यूनिट रेडियस का क्या लिया हुआ है, एक सर्किल लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल बनाया, ठीक है। एंगल बनते रहा, घूमा घूमा घूमा, घूमते हुए दोबारा यहाँ पहुँच गया। अब देखिए एंगल किससे बड़ा हो गया, देखिए 90 90 दूना 180, 270, 360, 360 से ऊपर बन गया। अरे आप ये समझिए ना, एक रेखा है, यह रेखा क्या करी, अब इस रेखा को आप घुमाएंगे तो घुमा, ये कितना हो गया 30, फिर यहाँ पहुँच गया तो 90, 90 से यहाँ पहुँच गया तो 180, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितना हो गया 270, 270 से फिर यहाँ घूम गया तो कितना हो गया 360 एंगल हो गया। अब 360 के बाद फिर और घूम गया, अरे घूर्णन कंप्लीट और चल रहा है, देखो और घूम गया तो फिर यहाँ पहुँच गया। तो अब मेरा एंगल फिर से यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच गया ना। अब देखिए ये पॉइंट हुआ क्या, बेसिकली ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल मेरा कितना बन गया है, थीटा बन गया। ये पूरा एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया है, बन गया ना। ये पूरे का पूरा एंगल क्या है, थीटा मान लिया मैंने। अब बेसिकली अब आपने एक चीज देखा कि अगर हम 360 अंश से बड़े अंश के कोण के मान निकालना चाह रहे हैं, 360 अंश से बड़े अंश के कोण का मान, जैसे मैं कहूँ 390 अंश का मान निकालिए, 390 अंश का मान निकालना है, तो इसका मतलब एंगल का क्या हुआ, पहले 360 का एक अंश घूमा, फिर उसके बाद 30 अंश और घूम गया, घूमा नहीं। अब देखिए मेन चीज जो एंगल था, अगर मैं सपोज दैट 390 बना ना, तो 360 के बाद कितना और घूम गया, 30 अंश और घूम गया, 360 के बाद 30 अंश और घूम गया। अब बेसिकली ये एंगल मेरा सपोज दैट मैंने क्या किया, ये रेखा थी, इसको ऐसे घुमा के 30 अंश का एंगल ये बना दिया। ये कितने अंश का एंगल है, 390 अंश का एंगल है, कितने का है, 390 का। अब 390 अंश का एंगल बनाने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे, ये लाइन खींचेंगे और यहाँ से 30 अंश का एंगल बना देंगे, बना दिया। अब ये तो 30 अंश का दिख रहा, और ये एंगल और ये वैल्यू सेम है, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू सेम है। अब बस 390 और 30 अंश में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसको कहूँ कि एक रोटेशन पूरा करके मैं यहाँ पर ले आऊँ, ऐसे करके एक रोटेशन पूरा करके दोबारा यहाँ पर ऐसा सर्किल मैंने बना दिया, तो ये एंगल कितने का हो गया, 390 का हो गया, 390 का हो गया। अब बेसिकली ये जो पार्ट था वो पार्ट है कितने का, 30 डिग्री तो है, वास्तव में जो एंगल बना है वो कितने का बना है, 30 डिग्री, अर्थात उसी पोजीशन पर पहुंच गया जो न्यून कोण है, क्योंकि मुख्य लाइन जो प्रारंभिक रेखा थी वो ये रेखा थी। तो एंगल बेसिकली बना कितने का, एक न्यून कोण तो बना है, बट जो 360 था उसने एक रोटेशन को दर्शा दिया, अर्थात 2 पाई जो है, 360 का मतलब क्या हुआ, 2 पाई हुआ, तो इसने क्या दर्शा दिया, 360 अंश ने एक घूर्णन को कंप्लीट दिखा दिया। तो इसका मतलब अगर सपोज दैट मेरे को कोई एंगल निकालना है, 390 अंश की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मैं 390 को कैसे तोड़ूंगा, 360 धन 30 करके तोड़ूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या प्रोसेस बनेगी, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये 360 धन 30। अब 360 धन 390 अंश को मैंने कैसे तोड़ा, 360 धन 30 में तोड़ा। अब 360 धन 30 किया तो वो वैल्यू फिर से किसके इक्वल बन गई, 30 डिग्री का एंगल तो बना, वही उसी पोजीशन पर पहुंच गया जहां पर 30 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब साइन 390 की वैल्यू और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मतलब सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, वो कर रहा कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब देखिए हमने तो 2 पाई प्लस थीटा किया, अब देखिए इसको घूमने से और कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। देखिए फिर घूमा, एक राउंड और लगा के फिर यहीं पर आ गया, देखिए यहीं पर पहुंच गया। अब देखिए ये एंगल कितने का हुआ, 360 का एक चक्र, 360 का दूसरा चक्र, तो कितना हो गया 750 अंश,
ये 30 अंश एक्स्ट्रा और आ गए। तो 750 को हमने बेसिकली कैसे तोड़ा, 720 धन 30 करके तोड़ दिया। अब 720 धन 30 बराबर 750 हुआ, बराबर कितना हो गया 360 का कितना राउंड मारा इसने, 2 राउंड मार दिया। धन कितना हो गया 30 हो गया। अगर मैं इसमें साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन 750 अंश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 750 की वैल्यू वही आपको नजर आ रही है जो किसकी वैल्यू है, साइन 30 की है। अर्थात 750 अंश का जो कोण है वह उसी जगह पर बनना जहां पर 30 अंश का कोण बनता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है और इस पॉइंट पर 30 अंश का कोण भी था, इसी पॉइंट पर 390 अंश का कोण भी था और इसी पॉइंट पर 750 अंश का कोण भी बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 750 का मान भी किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को क्या लिख देंगे, साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करना क्या है, बड़े अगर एंगल निकालने हैं तो घूम के कितना ही वो घूमे, बस जो 2n पाई है, ये देखिए 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 पाई का मतलब 360 हुआ, 360 n, अरे 2 पाई n का मतलब क्या हुआ 360 n, अर्थात 360 के चक्रण दिखा रहा है। अर्थात एक चक्र पूरा किया फिर एंगल वही 30 बन गया, 2 चक्र पूरा किया फिर एंगल 30 बन गया, फिर 3 चक्र पूरा करेगा फिर एंगल 30 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसलिए 2n पाई का मतलब 360 अंश का चक्रण करने के बाद कोई भी कोण अगर बनेगा तो वो फिर से उसी प्रारंभिक कोण को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, कोई टफ, ठीक। अब ये स्थिति मैंने किसके लिए बताई, साइन के लिए बताई। अब यही स्थिति हमारी किसके लिए भी हो जाएगी, सेम टू सेम कॉस के लिए भी हो जाएगी। सो कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, टेन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल फिर से क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा इक्वल फिर से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ही हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला क्या बन गया, सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल फिर से क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। सिक्स फॉर्मूला बनेगा कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया, हो गया। अब यहाँ पर n जो है वो क्या है, वेर जहाँ n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, पूर्णांक है। n का मान कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो n पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो n नेगेटिव होगा। आपके बात तो वही है, अगर हम उल्टा घुमा दें इसको इधर से तो बात तो फिर भी वही हो रही है, देखिए। ठीक है, तो कोई टफ है नहीं है, तो इसको आपने बेसिकली थोड़ा सा नोट करना है। ठीक है, चलिए इनको नोट करते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय फलनों के क्या चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके कुछ साइन होते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए फिर से मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का फिर से सर्किल ले लिया। देखिए हर जगह पर क्या चीज़ है, यूनिट रेडियस का सर्किल है। तो मैंने ये 4 चतुर्थांश बनाए, इन 4 चतुर्थांशों में इस पॉइंट O को सेंटर मानते हुए एक यूनिट रेडियस का क्या खींचूंगा, एक सर्किल खींचूंगा। ये जो सर्किल बना हुआ है ये किस रेडियस का है, यूनिट रेडियस का है। ठीक है, अब ये x एक्सेस हो गया, ये x डैश एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये y डैश एक्सेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। अब मैंने इसके 4 पार्ट किए हैं, एक चतुर्थांश की, अरे एक क्या बना दिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, कार्तीय तल कहते हैं इसको। ये x एक्सेस हो गया, ये x डैश एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये y डैश। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट O को सेंटर लेते हुए मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्किल खींचा हुआ है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0 हो गया, तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा, π/2 का बनेगा। इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, पाई 180 का। अरे 0 π/2 मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री। इस जगह पर जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 270 का। तो 270 को रेडियन में कितना लिखेंगे, 3π/2।
तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 3π/2। और इस पॉइंट 0 पर एक एंगल और बनेगा, वो क्या बनेगा 2π। अगर पूरा राउंड एक घूम के कोई भी एंगल पूरा राउंड घूम गया तो यहाँ पर एंगल फिर से कितना बन जाएगा 2π। तो बेसिकली हमारे पास कितने चतुर्थांश हैं, 1 2 3 और ये 4 चतुर्थांश हैं। ठीक है, अब इन 4 चतुर्थांशों में हम करेंगे क्या, अगर सपोज दैट थीटा यहाँ पर है, ये एंगल क्या हो गया थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए cos थीटा कॉमा क्या हो गया sin थीटा। ध्यान देंगे चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो cos थीटा कॉमा sin थीटा। अब यही एंगल घूम के यहाँ चले गया, देखिए ये, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos थीटा कॉमा sin थीटा। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब यही रोटेशन यहाँ पहुँच गया, देखिए ये घूम करके ये एंगल यहाँ से घूमा फिर और पहुँच गया, देखिए ये एंगल घूम के यहाँ पहुँच गया, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा हो गया। देखिए ये फर्स्ट एरो लगा रखा है, एरो का मतलब समझ जाएंगे ना। तो ये एंगल क्या बन गया फिर से थीटा। तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos थीटा कॉमा क्या हो गया sin थीटा हो गया। ठीक, फिर से यहीं से घूम के ये एंगल कहाँ पहुँच गया, चौथे में पहुँच गया, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा कॉमा क्या हो गया sin थीटा हो गया। देखिए तो हमारे ये जो रेखा है ये अलग अलग चतुर्थांशों में जा सकती है। देखिए कोण यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी कोण बन सकता है ना। अब हुआ क्या, बेसिकली सबके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स एक्सिस जो है वो cos थीटा को इंडिकेट करता है, वाई एक्सिस sin थीटा को। स्टार्टिंग में बताया था cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा, इस थीटा के लिए cos थीटा sin थीटा, ये पढ़ लिया ना। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ लें। ये क्या है, एक चतुर्थांश है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये ऊपर को वाई एक्सिस, नीचे को वाई डैश एक्सिस। अब हम चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट इस जगह पर जो बिंदु होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस होगा। सोचिए, अरे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा प्लस कॉमा प्लस। अब आते हैं इस पॉइंट के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए एक्स क्या है नेगेटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस कॉमा प्लस हो गया। अर्थात एक्स एक्सिस नेगेटिव शो करेगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव शो करेगा दूसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब हम जाएंगे चौथे चतुर्थांश में, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स एक्सिस क्या होगा पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या होगा नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है। क्लियर, बहुत इजी सा एक ये हमारा क्या बन गया, एक स्टेप बन। चलिए अब इसी पर फिर देखते हैं इससे हम रिजल्ट क्या निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर पहला चतुर्थांश है तो उसमें कॉस की जो वैल्यू है, कॉस का मतलब एक्स एक्सिस है, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चतुर्थांश बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे 4 चतुर्थांश बन गए, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश बन गए। ये मेरे चतुर्थांश हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसको आपने नोट रखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, यहाँ पर आएगा कितने हैं हमारे 6 ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। दिख रहा होगा ना इस साइड भी, ठीक, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो साइन थीटा अगर पहले चतुर्थांश में एंगल गया तो इसका मतलब साइन का जो निर्देशांक होगा, साइन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो आई है और कॉस की वैल्यू भी पहले चतुर्थांश में क्या आएगी पॉजिटिव आ गई। अर्थात साइन थीटा अगर कोई भी एंगल अगर पहले चतुर्थांश में चले गया, अर्थात 0 से लेकर के π/2 के बीच में, आपको दिख रहा है ना पहला चतुर्थांश किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में है। इसको बाद में नोट कराएंगे, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में है तो उसमें साइन का जो साइन थीटा का अनुपात होगा वो पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव हो गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू भी क्या होगी हमारी पॉजिटिव होगी। कॉट थीटा
कॉस अपॉन साइन पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इक्वल पॉजिटिव। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन पॉजिटिव क्या हुआ पॉजिटिव। कॉसेक थीटा इक्वल क्या हुआ 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन पॉजिटिव इक्वल क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। अब कोई एंगल अगर दूसरे चतुर्थांश में चले गया, अगर थीटा की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में गई है, तो उस कंडीशन में कॉस थीटा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और साइन थीटा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो प्लस डिवाइड बाई माइनस इक्वल क्या होगा माइनस, तो कॉट थीटा इक्वल क्या होगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो माइनस डिवाइड बाई प्लस इक्वल माइनस होगा। सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन माइनस इक्वल क्या होगा माइनस होगा। कॉसेक इक्वल 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन प्लस इक्वल प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। अगर कोई एंगल आपका 180 से बड़ा हो गया और 270 इट मीन्स 3π/2 से छोटा हुआ, अर्थात यहाँ से लेकर के इसके बीच में है, अर्थात पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो उस कंडीशन में कॉस की वैल्यू क्या है नेगेटिव और साइन की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव। तो कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो टेन क्या होगा, अरे साइन अपॉन कॉस, तो माइनस डिवाइड बाय माइनस इक्वल प्लस, कॉट इक्वल क्या होगा, अरे कॉस अपॉन साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे प्लस माइनस को डिवाइड करना तो आता होगा ना। ठीक। सेक इक्वल क्या होगा 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन माइनस इक्वल माइनस। कॉसेक इक्वल क्या होगा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन माइनस इक्वल माइनस। ठीक है। अब आते हैं कोई एंगल अगर आपका 270 से भी बड़ा हो गया, अर्थात 3π/2 से भी बड़ा हो गया, अर्थात 300 डिग्री का कोण निकालना है कि हमको साइन 300 डिग्री का मान निकालना है, कॉस 300 का मान निकालना है ना, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ साइन होंगे उसके। अगर कोई एंगल अगर 270 इट मीन्स 3π/2 से बड़ा हो गया, अर्थात चौथे चतुर्थांश में चले गया, तो उस कंडीशन में कॉस की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव देखिए, और साइन की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो टेन क्या होगा, अरे माइनस डिवाइड बाई प्लस इज माइनस, कॉट इक्वल क्या होगा प्लस डिवाइड बाई माइनस इज माइनस, सेक इक्वल क्या होगा 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन प्लस इक्वल प्लस, और कॉसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, सो 1 अपॉन माइनस इक्वल माइनस आ गया। तो कोई टफ था, देखिए बहुत इजी सा आपका ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि आपने एक चीज़ देखा कि जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें साइन सारे के सारे टिक्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और उसका पार्टनर। अब पार्टनर क्यों कहा, क्योंकि साइन 1 अपॉन साइन इक्वल क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन और उसका पार्टनर पॉजिटिव देगा और बाकी टिक्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव वैल्यू देंगे। तीसरे चतुर्थांश में 10 और उसका पार्टनर, अरे 10 और उसका पार्टनर का मतलब 10 का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है कॉट होता है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव वैल्यू देंगे और बाकी नेगेटिव देंगे। ठीक। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव वैल्यू देंगे क्योंकि दोनों पार्टनर है, 1 अपॉन कॉस इक्वल सेक, दोनों पॉजिटिव देंगे और बाकी टिक्नोमेट्रिक रेशियो क्या देंगे नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक। कोई टफ, देखिए बहुत इजी सा आपका एक चक्रण है। ठीक। अब इस पर आपने एक चीज देखा कि जो पहला चतुर्थांश होता है, कि जो पहला चतुर्थांश होगा, पहला चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, चतुर्थांश ऐसे लिखते हैं ना, तो पहला चतुर्थांश जो में अगर थीटा है तो थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा। दूसरे चतुर्थांश में जो थीटा होगा वो π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। अब अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, थीटा जो होगा पाई से बड़ा होगा और 3π/2 का मतलब 270 से छोटा होगा। चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, थीटा जो होगा वो क्या होगा 3π/2 से बड़ा होगा और 2π से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा इसका एक फंडा हो गया। ठीक है। तो आपने इस टेबल को नोट रखना है। अब इसको नोट रखने के लिए हम एक शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं। अगर हम एक 360 डिग्री के एंगल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये कितना हो गया पाई, ये 3π/2। तो इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट तरीका, तो इसका मतलब हुआ ASTC। ठीक है। ASTC का मतलब हुआ कि ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब जो जहाँ जो आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और उसका पार्टनर पॉजिटिव,
साइन, एस का मतलब साइन, ये याद करने के लिए एक प्रोसेस है। साइन मीन्स साइन और उसका पार्टनर, साइन का पार्टनर कौन है, कॉसेक है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में टी लिखा तो टी का मतलब टेन पॉजिटिव होगा और उसका पार्टनर, टेन का पार्टनर कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में सी लिखा, सी का मतलब कॉट नहीं, सी का मतलब सॉरी कॉस, कॉस पॉजिटिव और उसका पार्टनर पॉजिटिव, तो कॉस का पार्टनर कौन है, सेक, तो ऑल पॉजिटिव, साइन एन उसका पार्टनर पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक इसको नोट करने के लिए एक शॉर्ट प्रोसेस है और बाकी डिटेल आपने देख लिया। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आइए अब फिर एक न्यू टॉपिक और सीखते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह परिपाठी पर भी एक नया टॉपिक फिर से है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्किल का, यूनिट रेडियस का फिर एक सर्किल लिया। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये एक्स डैश एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये वाई डैश एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्किल लिया, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो एंगल बना ये मेरा पहले चतुर्थांश में गया ना, तो ये जो एंगल है ये एंगल का रोटेशन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नहीं सॉरी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जितना एंगल यहाँ बना हुआ है थीटा, सेम उसी मेजरमेंट का एंगल मैंने नीचे को मेजर किया। अर्थात ये थीटा है तो नीचे को जो एंगल बन गया वो क्या बन गया, माइनस थीटा। ठीक है, अगर सपोज दैट ऊपर को +30 है तो नीचे को क्या हो जाएगा, -30। ऊपर अगर +40 है तो नीचे को क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, देखिए कॉस -थीटा कॉमा साइन -थीटा। सोच के बताइए क्यों होगा, क्योंकि थीटा एंगल पर देखो, थीटा एंगल पर इसका निर्देशांक देखो, एक्स एक्सेस जो है कॉस को दर्शाता है और वाई एक्सेस साइन को। अब बट यहाँ पर थीटा था तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यहाँ माइनस थीटा आ गया तो कॉस माइनस थीटा कॉमा साइन माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बी है। और ये ख्याल करना कि जो ऊपर का एंगल है और नीचे का एंगल है उनका आंकिक मान समान है, बस माइनस साइन जो घूर्णन है उसकी एक डायरेक्शन जो पॉजिटिव है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है और जो माइनस है वो क्लॉकवाइज दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने ए से बी को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब मैं इस बी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट और निकालता हूं, तो एक कोऑर्डिनेट बी पॉइंट का क्या निकला, कॉस -थीटा कॉमा साइन -थीटा। ठीक है, तो मेरे को बताइए ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट सी है, तो ओ से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, सोच के बताएंगे। क्योंकि इस वाले पार्ट में भी देखिए, इसमें क्या होता है, आधार बट्टा लंब हुआ ना, तो ये जो ओसी है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉस को इंडिकेट कर रहा। तो देखिए ये जो ओसी है वो किसको इंडिकेट करेगा, कॉस थीटा को इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा। और जो एसी है, एसी जो है वो किसको इंडिकेट करेगा, साइन थीटा को इंडिकेट करेगा। ओसी जो है, ठीक है, अब मेन चीज देखिए, जो नीचे वाला ट्रेंगल होगा उसमें ओसी किसको इंडिकेट करेगा, ओसी किसको इंडिकेट करेगा, कॉस -थीटा को ही इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, देखिए ये राइट एंगल है, क्यों, आधार बट्टा कर्ण। देखिए क्योंकि इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है। देखिए ऊपर वाले अगर ट्रेंगल की बात चले तो ट्रेंगल ओ ए सी में, ध्यान से देखेंगे डेरिवेशन भी दिखा रहा हूँ मैं, ओ ए सी में तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आधार ओ सी बट्टा कर्ण कितना हो गया, 1। सो ओ सी इक्वल क्या आ जाएगा, सो ओ सी इक्वल मेरा कॉस थीटा आ गया, ओ सी इक्वल क्या आ गया, कॉस थीटा। अब नीचे वाले ट्रेंगल की चर्चा करूंगा तो ट्रेंगल ओ सी बी में क्या बनेगा, कॉस -थीटा, क्योंकि यहाँ -थीटा है, इक्वल क्या होगा, इस एंगल के लिए आधार क्या होगा, ओ सी बट्टा कर्ण क्या होगा, क्योंकि यूनिट रेडियस का मैंने सर्किल बनाया था तो ओ बी कितना हो गया, 1। सो ओ सी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस -थीटा हो गया। तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिला कि ये ओ सी और ये ओ सी कॉमन है, ये जो ओ सी ऊपर वाले में आया है वही ओ सी नीचे वाले में आया है। तो इससे मेरा फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि कॉस थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, कॉस -थीटा होगा। तो इसका मतलब मैं इस कॉस -थीटा की जगह पर मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा भी तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्लियर, ठीक। तो पहला रिजल्ट हमको मिल गया, क्या मिला कि कॉस -थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस थीटा के इक्वल होगी।
अब आते हैं साइन माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक। तो ध्यान देंगे बिकॉज, और एक चीज ख्याल करेंगे क्योंकि ये एंगल देखो ये 1 है, ये OC कांस्टेंट कॉमन है, तो इसका मतलब AC और AC की लेंथ और CB की लेंथ आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी। जो लेंथ AC की है वही लेंथ किसकी है, CB की है, ठीक है। अब AC हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOC में साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अरे लंब AC बट्टा क्या हो गया 1, सो AC इक्वल क्या हो गया साइन थीटा। तो AC हमको किसको, AC जो है AC की लेंथ किसको इंडिकेट कर रही है, साइन थीटा को इंडिकेट कर रही है, ठीक। अगर सपोज दैट AC को मैं कुछ, इस लेंथ को मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज दैट इसकी लेंथ को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, अरे सॉरी इसको मैंने ले लिया a ले लिया सपोज दैट, ठीक है, तो AC को मैं a ले रहा हूँ, ठीक। अब आते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल OCB में ये एंगल क्या है माइनस, साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होगा लंब CB बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक। सो CB इक्वल क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा हो गया, होगा ना। तो AC को मैंने कितना माना हुआ है, A माना हुआ है, तो AC की जगह पर मैं A इक्वल क्या लिख दूंगा, साइन थीटा लिख दूंगा। तो A से लेकर के C तक की लेंथ और A से लेकर के कहाँ तक की, देखो C से लेकर के A तक की लेंथ A है, तो C से लेकर के B तक की लेंथ भी क्या होगी, A होगी, सेम वैल्यू होगी नहीं। तो ये A है तो ये A है, बट अब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को दर्शा रहा है, ऊपर को x पॉजिटिव डायरेक्शन है, अरे y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो नीचे को y एक्सिस की क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में CB को क्या लिख दूंगा, माइनस A इक्वल क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से A की वैल्यू को साइन थीटा यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ऊपर को अगर, अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है ना, हम कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं, तो y एक्स की ऊपर की लेंथ पॉजिटिव, तो नीचे की लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो मैंने नीचे को साइन नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो ऊपर को साइन थीटा पॉजिटिव आया, तो नीचे को साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से हमारा दूसरा रिजल्ट निकला कि साइन माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, क्लियर। तो यहाँ से हमारे रिजल्ट क्या बन गए, अब कुछ रिजल्ट इसको नोट करके यहाँ पर लिख लेते हैं और ध्यानपूर्वक उनको देखेंगे, ठीक है। तो पहला रिजल्ट मेरा बना, पहला रिजल्ट बना साइन माइनस थीटा इक्वल किसके बन गया, माइनस साइन थीटा के बन गया, क्यों, माइनस, देखो इस पॉइंट बी का एक कोऑर्डिनेट कॉस माइनस थीटा कॉमा साइन माइनस थीटा है, और उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन थीटा को, और कॉस माइनस थीटा किसको इंडिकेट कर रहा है, माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा हो गया। तो इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा, अब टेन माइनस थीटा निकालेंगे तो टेन माइनस थीटा इक्वल होगा साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, क्यों साइन अपॉन कॉस हुआ, अरे कॉट टेन इक्वल साइन अपॉन कॉस, माइनस एंगल के लिए साइन माइनस थीटा इक्वल क्या हुआ, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल प्लस कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस फिर से क्या बन गया 10, और वैल्यू किस में आई, माइनस में, इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा। फोर्थ पार्ट है कॉट माइनस थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, सेम प्रोसेस से माइनस कॉट थीटा बन जाएगा, निकाल के देख लेंगे आप, अरे कॉस ऊपर आ जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, ठीक। सेम प्रोसेस से अगर हम चाहें तो फिर फिफ्थ पार्ट है सेक माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, सेक माइनस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक इक्वल क्या हुआ कॉस माइनस थीटा। अब कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या हुआ कॉस थीटा, तो इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस इक्वल क्या हो गया सेक, तो ये पॉजिटिव में दे देगा वैल्यू। ऐसी सिक्स पार्ट है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल क्या होगा 1 अपॉन, अरे कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन माइनस थीटा, क्यों यही तो हुआ, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या हो गया कॉसेक थीटा, और चिन्ह क्या आएगा माइनस, तो माइनस का क्या हो गया कॉसेक थीटा हो गया। तो ये आपके कुछ हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के कुछ चिन्ह परिपाटियों को पढ़ा था। एक बार हर स्टेप को एक बार अच्छे से देख के नोट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से एक बार समझेंगे।